कौन होगा वजीर, कौन होगा मुशीर। गवर्नर हाउस में आज काबीना की हल्फ बर्दारी तकरीब मुनक्किद होगी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान काबीना से हल्फ लेंगे। बिल्कुल, पहले मरहले में काबीना के 16 वज़रा हल्फ लेंगे, जबकि मरियम औरंगज़ेब और सीनियर वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जंगलात और वाइल्ड लाइफ होंगी। मरियम औरंगज़ेब मुआवने खसूसी वज़ीर आला भी होंगी, ज़राए की जानिब से ये बताया गया है, जबकि परवेज़ रशीद भी मुआवने खसूसी वज़ीर आला के तौर पर ही काम करेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। गवर्नर पंजाब काबीना से आज हल्फ लेंगे। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, आज जो है वो सूबाई काबीना के मेंबर्स जिनकी तादाद 16 है वो हल्फ लेंगे और गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान जो है वो सूबाई वज़रा से हल्फ लेंगे। जो नाम सामने आए हैं अब तक मुतवक्का वज़रा के नाम, इसमें परवेज़ रशीद को मुआवने खसूसी बनाया जा रहा है, जबकि मरियम औरंगज़ेब को सीनियर वज़ीर और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जो कलमदान है वो दिया जा रहा है, जबकि वाइल्ड लाइफ और मुआवने खसूसी की हैसियत भी हासिल होगी मरियम औरंगज़ेब को। इसी तरह से बिलाल यासीन को महकमा खुराक, काजिम पीरज़ादा को इरीगेशन, उज़मा बुखारी को इत्तलात व नशरियात, राना सिकंदर हयात को स्कूल एजुकेशन, ख्वाजा इमरान नज़ीर को प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, जबकि ख्वाजा सलमान रफ़ीक को स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की वजारत के कलमदान जो है वो सौंपे जा रहे हैं। इसी तरह से आशिक करमानी को ज़राअत, खलील ताहिर संधू को जो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री है वो दी जा रही है। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा को अक़लीती अमूर की जो वजारत है वो दी जा रही है। इसी तरह से मलिक फैसल अयूब खोखर को स्पोर्ट्स, निशान रफीक को बल्दियात, सुहेब भरत को मुआफ़ात और चौधरी शाफे हुसैन को बिजनेस एंड इंडस्ट्री, जबकि सरदार शेर अली गुरजानी को माइंस एंड मिनरल्स के कलमदान जो है वो सौंपे जाने की मुतवक्का है। आपको बताएं कि शाम 4 बजे तकरीबन हल्फ बर्दारी होगी, जिसके हवाले से तमाम तर जो इंतजाम हैं वो मुकम्मल कर लिए गए। गवर्नर हाउस इंतजामिया ने तैयारियां हल्फ बर्दारी की भी मुकम्मल कर ली हैं और जिसके फौरी बाद जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और मुतवक्का तौर पर ज़ाहिर नहीं है कि कुछ महकमों में जो रद्द-ओ-बदल है वो भी मुतवक्का है और मुमकिन है कि कुछ महकमों में रद्द-ओ-बदल किया जाए। तो जो दूसरी खेप होगी वो 7 से 10 वज़रा जो है वो दूसरी खेप में हलफ उठाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं, हुकूमत ब्यूरोक्रेसी के चक्करों में उलझ गई। साबिक चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान सुंबल की बेवा को GOR1 में घर ना मिल सका। साबिक चेयरमैन PND जहांजेब खान ने घर ताहाल खाली ना किया। इस हवाले से हमें दुरे नयाब ने ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। दुरे नयाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये बहुत ही एक पेचीदा मसला था जिसमें एक साबिक ब्यूरोक्रेट जो कि बहुत ही फर्शनासी और इज्जत के साथ नौकरी करके दौरान सर्विस ही वफात पा गए। उनको एक हक देने की बात की जा रही थी और इस पे साबिक निगरान हुकूमत ने बहुत क्लियर और एक बहुत इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव स्टांस लिया और उस स्टांस में उन्होंने ये बात बार बार कही कि ये घर जो है उनकी बेवा को दिया जाना चाहिए और अलॉट किया जाना चाहिए, जिसपे समहाउ बहुत जगह पे प्रेशर गया है और जो साबिक ब्यूरोक्रेट हैं जहांजेब खान डालते रहे और ये मामला किसी सिरे नहीं चढ़ सका। इसमें बहुत सारी डेडलाइन भी दी गई और अगर सिर्फ अब्दुल्ला सुंबल साहब की बात की जाए तो वो एक हाई प्रोफाइल किस्म के ऑफिसर थे और हमेशा उन्होंने अच्छे ओहदों पे काम किया। कमिश्नर लाहौर रहे, सेक्रेटरी खजाना रहे, चेयरमैन PND रहे, चीफ सेक्रेटरी तक ओहदों पे काम करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी जिम्मेदारियां अदा करते रहे। ठीक है दुरे नयाब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। कैसर खोखर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। कैसर खोखर, बताइएगा, साबिक चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबल की बेवा को GOR1 में अभी तक घर नहीं दिया गया है, मजीद 6 माह की तौसीह मांगी है जहांजेब खान ने। क्या सूरत हाल है इस हवाले से? जी बिल्कुल, एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर का कहना है कि जो अब्दुल्ला खान सुंबल जो साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे उनकी में जाना जो अलॉट लेकर पूरा नहीं मिल सका। उसकी वजह यह है कि जो जहांजेब खान साबिक चेयरमैन PND है जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद तो एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर का कहना है कि उन्होंने अभी तक घर खाली नहीं किया और उन्होंने मजीद दरखास्त दे दिया है मजीद अब वज़ीर-ए-आला पंजाब भेजेंगे, फैसला करेंगे कि सबरी को टेस्ट करते हैं या मंजूर करते हैं। वो फैसला वज़ीर-ए-आला पर छोड़ा गया है, लेकिन उससे जहांजेब खान जो साबिक चेयरमैन PND थे उन्होंने घर खाली नहीं किया, जिसकी वजह से अब्दुल्ला खान सुंबल की बेवा को जो ऑफिसर की वेलफेयर कैप्टन मोहम्मद हसीन के मुताबिक अभी तक GOR1 में घर का कब्जा नहीं मिल सका, हालांकि उनकी अलॉटमेंट हो चुकी है। जी, कैसर खोखर हमारे साथ ही रहिएगा। दुरे नयाब का रुख कर लेते हैं। दुरे नयाब एक हाई प्रोफाइल ऑफिसर थे अब्दुल्ला खान सुंबल, उनकी
कारकर्दगी के हवाले से और अचीवमेंट के हवाले से भी आगाह कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि 6 माह की मजीद एक्सटेंशन मांग ली गई है। अगर मामला ऐसे ही चलता रहा तो कब तक घर अलॉटमेंट मिल जाएगी? जी बिल्कुल, ये एक मेरिट के बरखिलाफ फैसला होगा अगर ऐसा होता है। और ये हुकूमत पंजाब जिसमें वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा हैं, उनके लिए एक टेस्ट केस है और उस टेस्ट केस में उनको एक फैसला करना होगा कि उन्होंने हक के साथ खड़े होना है कि किसके साथ खड़े होना है। क्योंकि ये एक खातून बेवा का मसला नहीं, ये एक ऐसे खानदान का मसला है कि जिनके सारे उम्र जो है वो ब्यूरोक्रेसी में गुजरी। उनके वालिद हयातुल्लाह सुंबल भी एक बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट थे, उनके भाई सैफुल्लाह सुंबल भी ब्यूरोक्रेट थे और अब्दुल्ला खान सुंबल खुद एक ब्यूरोक्रेट थे। और अब उनकी बेवा के साथ अगर ऐसा सलूक हो रहा है तो इस शहर में, इस पंजाब में आम लोगों के साथ क्या सलूक होता होगा। अगर बात की जाए जहांजेब खान साहब की तो बिल्कुल अब उसका ये राइट नहीं बनता। वो कानून के मुताबिक तमाम पीरियड भी ले चुके हैं और जो उनको रिलीफ मिल सकता था वो भी मिल चुका है। अब उनको ये सरकारी घर छोड़ना है और बात सिर्फ अब्दुल्ला खान सुमल मरहूम की बेवा को अलॉट करने के लिए, अब ये राइट उनका नहीं है, ये किसी और को भी अलॉट किया जा सकता है, किसी और को भी ये प्रिविलेज मिल सकती है, लेकिन अब ये उनकी प्रिविलेज नहीं रह सकती। तो इस पर ये हुकूमत पंजाब का एक टेस्ट केस होगा कि वो किस तरह से ये राइट देते हैं। और अभी तक ये फैसला जो है वो पेंडिंग है और अब फैसला पेंडिंग है। दुर्र नयाब आगाह कीजिएगा, मैक्सिमम कितना टाइम ड्यूरेशन दी जाती है, से दिया जाता है नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कि घर खाली करना है? देखिए जी, कानून के मुताबिक जब एक ब्यूरोक्रेट रिटायर होता है या कोई भी सरकारी अफसर रिटायर होता है तो उसके बाद उसको 6 माह की मोहलत दी जाती है, जो कि उसका कानूनी हक होता है, कानूनी तकाजा होता है, ताकि वो अपना बंदोबस्त कर सके। और जो ट्रांसफर के बाद के मसाइल हैं, उसको शिफ्टिंग के इश्यूज हैं या वो किसी और शहर का रहने वाला है तो अपने शहर में वापस जाने तक के मामला को वो हैंडल कर सके। और मीनवाइल जो पेंशन शुरू होने तक के कानूनी कागजात हैं उसको भी वो अपने घर में रह के हैंडल कर सके। लेकिन उसके बावजूद इतनी ज्यादा एक्सटेंशन लेना और उसके बाद ना जाना समझ से बाहर है। मेरी इस मौजूद पे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट से ही बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि ये मशहूर है कि GOR में बाज़-औक़ात ऐसे अफसरान जो अड़ जाते हैं और नाजायज़ फ़ायदे लेके, नाजायज़ एक्सटेंशन लेके अपना टेन्योर बढ़ाते रहते हैं, तो ऐसे अफसरान के बाज़-औक़ात जो है उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है और फिर वो कानूनी मामलात में चले जाते हैं। लेकिन ये ज़्यादा देर चीज़ें नहीं चलेंगी। साबिक़ निगरान हुकूमत में भी इस चीज़ पर मेरिट पे फैसला किया गया और जो अब्दुल्ला खान सुंबल साहब की ज़िंदगी में जो उनको खंड नहीं मिल सका वो उनको बाद में देने की कोशिशें जारी रहीं। उनकी बेवा का ये राइट है। और अब्दुल्ला खान सुंबल के बारे में मैं बताता चलूं कि वो एक बड़े इंसान थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में भी इनको तकलीफ नहीं दी। जहांजेब खान साहब ने थोड़ा सा वक्त मांगा था, ये उनके खानदानी ज़राए के मुताबिक इंफॉर्मेशन मिली है और उसके तहत अब्दुल्ला खान सुंबल का ये कहना था कि आप थोड़ा वक्त लें, आप आसानी से जब खाली कर सकते हैं कर दें। और ये करते करते वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनको उनका घर जो उनका सरकारी तौर पर अलॉटमेंट था वो ना मिल सका। और अब उनकी बेवा को भी इसी तरह अखबार किया जा रहा है। 13 महीने से मुसलसल निगरान हुकूमत की जानिब से कोशिश जारी रही और पूरी ब्यूरोक्रेसी भी एक तरफ थी उनको समझाती रही, लेकिन जहांजेब खान साहब अड़े रहे। और अब भी इत्तलात ये आ रही हैं कि जब उनको फाइनल नोटिस दे के खाली करने का कहा जा रहा है तो उन्होंने मजीद एक्सटेंशन अप्लाई कर दी है। किस कानून, किस रूल के तहत किया ये डिफाइन नहीं किया जा रहा, किस हद के तहत किया ये भी डिफाइन नहीं किया जा रहा, लेकिन जो है वो कब्जा उनका बरकरार है। और निगरान हुकूमत के दौरान बहुत सारे ऐसे अफसरान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने घर खाली भी किया और वो अपने अपने घरों में मुंतकिल हो चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दुर्र नायाब थे और तफसीलन आगाह कर रहे थे इस हवाले से। कैसे होकर भी हमारे साथ उन्होंने भी अपडेट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब के फैसले के इतलाक में नॉलेज पार्क कंपनी रुकावट बन गई। पंजाब हुकूमत नॉलेज पार्क की अराजी CBD को मुंतकिल कराने में नाकाम हो गई। 800 एकड़ अराजी पर नॉलेज पार्क पर IT सिटी का मंसूबा खटाई में पड़ गया। मरियम नवाज ने अथॉरिटीज़ के CEOs के इजलास में CBD को टास्क सौंपा था। मजीद क्या अपडेट्स हैं इस पर जानते हैं दुर्र नयाब से। जी दुर्र नयाब। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब ने CBD को ये टास्क सौंपा था और जिस तरह हुकूमत बनी थी तो वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने CBD को बराह रास्त ये टास्क सौंपते हुए नॉलेज सिटी को फौरी तौर पे एक बिल्कुल IT सिटी के तौर पे डेवलप करने का टास्क दिया था। और इस हवाले से उन्होंने जो साबिक़ दौरे हुकूमत में साबिक़ निगरान हुकूमत का फ़ैसला था कि नॉलेज सिटी का सारा जो रकबा है, अराजी है, वो CBD को मुंतकिल की जाए, उसको बरकरार रखा था और उसके साथ चीफ सेक्रेटरी को टास्क दिया था कि वो ज़मीन को फ़ौरन CBD के नाम मुंतकिल कराएं। लेकिन अब ये मामला जो है वो खटाई में पड़ता नज़र आ रहा है क्योंकि CBD हुकाम को ज़मीन मुंतकिल कराने के लिए और पंजाब हुकूमत को नॉलेज सिटी से, नॉलेज पार्क से ये ज़मीन लेकर CBD को देने में काफ़ी रुकावट का सामना करना पड़ा है। ज़राए के मुताबिक
नॉलेज पार्क जो कंपनी है वो इस हवाले से CBD हुकाम को ना ही सर्वे करने की इजाज़त दे रही है, ना ही वहाँ पे किसी मौके पे पैमाइश करने की इजाज़त दे रही है। तो ज़मीन ट्रांसफ़र करना तो बहुत दूर की बात है, और अगर यही स्पीड रही तो नॉलेज पार्क ना नॉलेज पार्क कंपनी बना पाएगी, ना CBD जैसे फास्ट ट्रैक पे काम किया जा सकेगा, और ये मनसूबा खटाई का शिकार रहेगा। अब CBD हुकाम वज़ीर आला मरीम नवाज़ को तमाम तर मुश्किलात पे प्रेजेंटेशन देंगे, और अपने नए प्रोजेक्ट्स और पुराने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उस पर भी एक मुकम्मल ब्रीफिंग दी जाएगी, और ये मामला भी उसी इजलास में प्रेजेंटेशन के दौरान उठाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब, हमारे साथ अपडेट कर रहे थे।